दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है और इस बार ये धमकी भारत को बर्बाद करने की, भारत की इकोनॉमी या भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की। ये धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी लिंडसे ग्राहम ने। लिंडसे ग्राहम ने भारत को धमकी देते हुए बाकायदा ये कहा है कि भारत की इकोनॉमी को हम बर्बाद कर देंगे अगर भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। ये जो थ्रेट किया गया है, ये यूएस की तरफ से बाकायदा एक सार्वजनिक न्यूज चैनल पर खुलेआम किया गया है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ग्राहम ने कहा कि भारत, ब्राजील और चाइना हम इन्हें बर्बाद कर देंगे अगर इन्होंने रशिया से तेल लेना बंद नहीं किया। उनके शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो सीधे तौर पर कहा, अगर इंडिया, चाइना, ब्राजील सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं तो हम तुम्हें बुरी तरह से बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे और तुम्हारी इकोनॉमी को कुचल देंगे। भारतीय इकोनॉमी को क्रश करने की धमकी दी है। रिपब्लिकन सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, जिन्होंने कहा जो तुम कर रहे हो वो ब्लड मनी है। Ukraine will have the weapons to fight Putin back, but here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you, and we're going to crush your economy because what you're doing is blood money. You're buying cheap Russian oil at the expense of the world, and President Trump is tired of this game. इतनी बड़ी धमकी। अभी डोनाल्ड ट्रंप 24वीं 25वीं बार अब कह चुके हैं कि मैंने समझौता कराया, 5 जहाज गिरे, किसके गिरे ये नहीं पता, और इधर दूसरी तरफ वो लगातार धमकी दे रहे हैं। और ये प्रेशर तो भारत पर तब से बना हुआ है जब से 2022 से ये वॉर शुरू हुई है। तभी से ही अमेरिका का ये प्रेशर है कि भारत जो है वो तेल लेना बंद कर दे। भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप जिस मूड में दिखाई दे रहे हैं, उस मूड को देखते हुए ये लगता है कि ये सैंक्शंस लगाए भी जा सकते हैं। तो भारत की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों अब तक भारत ने कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कर रहे हैं? क्या अगर कोई भी सीनेटर, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे थे, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बोल रहे थे कि भारत पर हम सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे। अब कोई भी ऐरा गहरा आएगा और भारत को धमकी देकर चला जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी आए हैं, कल उनके करीबी नहीं आएंगे, कोई और आ जाएगा सामने और भारत को धमकी देकर चला जाएगा। भारत क्या करेगा? चुप, कोई जवाब नहीं देगा। क्या हमारे पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, या फिर हम किस बात के आगे दबे हुए हैं? हमारी चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? ये देश जानना चाहता है। और ये जो लिंडसे ग्राहम है, ये वो व्यक्ति हैं जो बाकायदा एक बिल भी लेकर आए थे। ये रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर हैं और ये रिपब्लिकन सीनेटर जो एक बिल लेकर आए थे जिसमें कहा गया था रशिया से ऑयल लेने वाली कंट्रीज पर 500% टैरिफ लगा देना चाहिए। और कहा यह जाता है कि जो लिंडसे कहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की भाषा ही होती है, उनके बहुत करीबी हैं, हर इंपॉर्टेंट मैटर में उनके साथ होते हैं चर्चा के लिए। उन लिंडसे ने ये बड़ी धमकी भारत को दी है और कहा है कि हम बर्बाद कर देंगे, क्रश कर देंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को। ये शब्द जो लिंडसे की तरफ से कहे गए हैं, ये शब्द काफ़ी भारी भरकम है भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह, बर्बाद, क्रश करने के, कुचल देने के। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम जवाब देंगे? लिंडसे यहीं पर नहीं रुके। लिंडसे ने यह भी कहा कि भारत को कोई एक चुनना होगा, या तो यूएस की इकोनॉमी चुननी होगी या फिर पुतिन को, रशिया को चुनना होगा। भारत सोच ले उसको क्या चुनना है। साथ ही ये भी कह दिया, मुझे लगता है वो यूएस की इकोनॉमी चुनेगा। भारत क्या करेगा? देखिए, भारत के पास तेल खरीदने के तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। भारत अपनी कंजप्शन का 30% रशिया से लेता है और जो रशिया का तेल है 80% 3 कंट्रीज को जाता है, जिसमें चाइना, ब्राज़ील और इंडिया आता है। इतना ही नहीं, लिंडसे से पहले आपको याद होगा जो नाटो के चीफ हैं मार्क रूट, उन्होंने भी धमकी दी थी। मार्क रूट ने कहा था कि भारत कड़े प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो रशिया से तेल लेता रहेगा, रशिया से सामान लेता रहेगा, तो फिर उसको इस तरह जो स्थितियां हैं उसका सामना करना पड़ेगा। तब भी भारत ने जवाब नहीं दिया। आप देश के सम्मान के साथ समझौता क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये प्रेशर जो भारत के लोगों पर पड़ रहा है, ये सिर्फ प्रेशर भारत के किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ रहा, ये 140 करोड़ देशवासियों पर पड़ रहा है। अगर कोई धमकी देता है तो वो पूरे भारत पर धमकी होती है। आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि क्या, कौन, कब जवाब देगा और देगा कौन? विदेश मंत्री देंगे, प्रधानमंत्री देंगे, कौन देगा? ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि भैया समझौता करा दिया, हम तब भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। इतना ही नहीं, भारत के लगातार हो रहे अपमान पर सरकार खामोश क्यों है? सरकार को यहाँ पर बोलना चाहिए। सरकार बताए
कि इस खामोशी के पीछे की वजह क्या है। टैरिफ डील अभी हमारी नहीं हो पाई, जो इंडियन डेलीगेशन था वो वापस भारत आ गया। अब कहा जा रहा है कि अगस्त या सितंबर में ये टैरिफ डील होगी। तो आप तो कहते हैं कि नया भारत है, क्या ये नया भारत है? क्या नया भारत ये नहीं देखना चाहता कि आप जवाब कैसे देखते हैं? अगर ये नया भारत है तो आप जवाब दीजिए। आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आप सीखिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, आप सीखिए पुतिन से, जिनसे आप तेल ले रहे हैं, कि कैसे जवाब दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो पुतिन को भी 50 दिन का वक्त दिया है कि 50 दिन के अंदर आप यूक्रेन के साथ सीज फायर कराइए, अदरवाइज हम जो टैरिफ हैं, मोटा टैरिफ आप पर लगाएंगे। लेकिन ये देखिए, वेस्टर्न हिपोक्रेसी का एक नमूना मैं आपको ये भी बता दूं, यूरोप की कई कंट्रीज भारी मात्रा में नेचुरल गैस लेती है रशिया से, लेकिन उन पर किसी प्रकार के सैंक्शन की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें से कई कंट्रीज ऐसी है जो यूक्रेन को वेपन्स दे रही हैं, इसलिए उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया, क्योंकि आप यूक्रेन को वेपन दे रहे हैं लड़ने के लिए, इसलिए आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया। लेकिन जो उनसे तेल ले रहा है, आप उसको मना कर रहे हैं। ये क्या अलग नई तरह की दादागिरी है क्या? यूएस की दादागिरी के आगे हम झुकते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? क्यों हम जवाब नहीं देते? क्यों हम वो जिगरा और मादा नहीं रखते? 56 इंच की अगर आप बात करते हैं तो 56 इंच का जिगरा भी दिखाइए और जवाब दीजिए। देखना ये होगा कि यूएस की इस धमकी पर क्या भारत कोई जवाब देगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।